आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम विश्वास के बारे में मनन चिंतन करते हैं। हम भी मनन चिंतन करें, हमारा विश्वास प्रभु यीशु ख्रीस्त में कितना गहरा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 वाक्यांश 5 में वो कहते हैं, यह एक प्रकार से हमें हमारे विश्वास पर मनन चिंतन करने के लिए संत पौलुस निमंत्रण देते। वो कहते हैं कि आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आपका विश्वास क्या आपका जीवन विश्वास के अनुरूप बिताते हैं या नहीं। हम भी देखें या आप भी देखें, आपका जीवन प्रभु यीशु ख्रीस्त में जो विश्वास है उसके अनुरूप चलता है या नहीं। आज मैं आपके सामने 4 विश्वास की बातों को रखूंगा। सबसे पहले है वो जो निर्जीव विश्वास है, द डेड फेथ। याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि याकूब कहते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है। कर्मों के अभाव में यानी कि यदि मैं ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, यदि मेरे कर्म मेरे विश्वास का साथ नहीं देते हैं या मेरे विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो इसका मतलब मेरा विश्वास व्यर्थ है। मेरा विश्वास एक प्रकार से मर गया, निर्जीव है, डेड फेथ। इसका कोई फायदा नहीं है। हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है तो प्रभु यीशु का अनुसरण करना है और प्रभु के समान कार्य करना है। और दूसरा है डिमोनिक फेथ यानी शैतानिक विश्वास। फिर एक बार याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं कि शैतान भी प्रभु में विश्वास करते हैं लेकिन वो कांपते हैं। शैतान विश्वास करते हैं, शैतान को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है। वो जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मरा और पुनर्जीवित हुआ, लेकिन फिर भी वे शैतान का ही एक हिस्सा है। वो कभी प्रभु की ओर नहीं आते हैं। जानते हैं कि प्रभु ईश्वर है, लेकिन फिर भी हमारा भी कभी कभी विश्वास ऐसा है। हम जानते हैं कि प्रभु सत्य है, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, लेकिन फिर भी हम लोग अन्य चीज़ों की ओर विश्वास करते हैं। शायद कुछ धागा बांधकर, कुछ भविष्यवाणियाँ, कुछ पंडितों के पास जाकर अपने बारे में जानना कि क्या होगा, भविष्य को जानना। इस प्रकार का विश्वास एक प्रकार से हमें प्रभु से अलग करता है। इस प्रकार का विश्वास एक प्रकार का शैतानिक विश्वास है। और तीसरा है वेन फेथ, व्यर्थ विश्वास। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफ़ी नहीं है, वे व्यर्थ विश्वास है। इसमें हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु प्रभु कहकर पुकारने के साथ साथ प्रभु का अनुसरण करना है। प्रभु में जो विश्वास है उसे हमारे जीवन में हमें उसका अनुसरण करना है, तभी जाकर हमारा विश्वास उचित फल देगा। और आखिरी जो चौथा पॉइंट है वो है बचाने वाला, सेविंग फेथ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने लिए हमारे लिए इकलौते पुत्र को समर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। जो कोई प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। सेविंग फेथ, बचाने वाला ही विश्वास है, और हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास ही बचाएगा। तो आइए आज के दिन जब हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं, विश्वास पर, हम अपने आप को परखें और देखें कि कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि हम जो हमें बचाने वाला ईश्वर है, प्रभु यीशु है, उसमें पूर्ण विश्वास करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त आप सभी को आशीष दे। आमीन।